नमस्कार। तर्क संग्रह के अंतर्गत जहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था उससे आगे आज मैं बता रहा हूँ। आज है स्पर्शस्य लक्षणम भेदास्य अर्थात स्पर्श का लक्षण और भेद। तो इसका लक्षण है त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श है। अर्थात त्वक इंद्रिय से, त्वक जो त्वचा है उस इंद्रिय मात्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। त्वग इंद्रिय है, त्वचा जो इंद्रिय है उसके इंद्रिय से मात्र ग्रहण किए जाने वाले जो गुण है उसको क्या कहेंगे? स्पर्श कहेंगे। औषध त्रिविधा, वह 3 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण और शीतोष्ण। अनुशीत, उष्ण और अनुष्ण, मतलब शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत के भेद से यह 3 प्रकार का होता है। अर्थात त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, अर्थात स्पर्श त्वक, अर्थात त्वक इंद्रिय मात्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को स्पर्श कहेंगे। और वह 3 प्रकार का हो गया। स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज, वायु में रहता है। उनमें शीत स्पर्श, जल में उष्ण स्पर्श और तेज में अनुष्णाशीत, न उष्ण और न शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। अर्थात पृथ्वी व्यप तेजो वायुवर्ती और शत शीते जले, उष्ण तेजसी और अनुष्णा अशीतः पृथ्वी और वायु में रहता है वह। अब आगे है कि जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है उसी इंद्रिय से उस गुण की जाति भी ग्राह्य होती है। इस नियम से स्पर्शत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद दिया गया है। गुण है स्पर्श, इतना ही लिखेंगे तो रूप आदि भी गुण है। उनमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए त्वग इंद्रिय ग्राह्य लिखा गया है। संख्या आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए मात्र पद दे दिया गया है, वह चक्षु इंद्रिय से भी ग्राह्य है। तत्र पृथ्वी आदि चारों में शीत इति शीत स्पर्श, उष्ण इति उष्ण स्पर्श। अब यह है पाकजत्वस्य पाकजत्वस्य अपाकजत्वस्य च व्यवस्था। अर्थात रूपादि चतुष्टये पृथिव्यां पाकज अनित्यं च अन्यत्र अपाकजं नित्यम अनित्यं च नित्यगत नित्यम अनित्यगत अनित्यम। अर्थात रूपादि चतुष्टये, रूप, रस, गंध और स्पर्श। रूपादि चतुष्टय का मतलब क्या है? रूप, रस, स्पर्श और गंध। पृथ्वी में पाक से उत्पन्न और अनित्य है। वो क्या है? अनित्य है। विजातीय तेज के संयोग को क्या कहेंगे? पाक कहते हैं। रूप आदि पृथ्वी से भिन्न आश्रय में अपाकज है और नित्य तथा अनित्य भी है। नित्य परमाणु के रूप आदि नित्य हैं और अनित्य कार्य द्रव्य में रहने वाले अनित्य हैं। संख्या या लक्षणम, अर्थात संख्या का क्या लक्षण है? संख्या का लक्षण है एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। जहाँ पर एकत्व आदि का व्यवहार किया जाता है वो संख्या होती है। और सा नवद्रव्यवृत्ति, और वह नवद्रव्यवृत्ति है। अर्थात क्या है? 9 द्रव्यों में रहती है वो। और एकत्वादि परार्ध पर्यंता, अर्थात क्या है? एकादि, एक से लेकर के प्रार्ध तक है वो संख्या। एकत्वम नित्यम अनित्यम च, एकत्व जो है वो नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्यगतम नित्यम, नित्य में रहने वाला नित्य है और अनित्यगतम अनित्यम। और नित्य और अनित्य परमाणु आदि में रहने वाली एकत्व नित्य है और अनित्य कार्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व अनित्य है। द्वित्व आदि तो सर्वत्र नित्य में तथा अनित्य में अनित्य ही है। अर्थात संख्या का लक्षण क्या है? एकत्वादि व्यवहार हेतु ते सती गुणत्तम संख्यात्म। अर्थात क्या है संख्या का लक्षण? एकत्वादि व्यवहार हेतुत्वे, एकत्वादि व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम संख्यात्वम। अर्थात एकत्व आदि व्यवहार के हेतु गुण को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। और वह पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में रहती है तथा एक से लेकर प्रार्थ अनंत तक है। कहने का मतलब एकत्व के 2 भेद होते हैं, एक नित्य और अनित्य। नित्य द्रव्य परमाणु आदि में रहने वाला एकत्व नित्य है, अनित्य कार्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व अनित्य है।
द्वित्व आदि तो सर्वत्र नित्य में तथा अनित्य में अनित्य ही है। एकम 10 शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्ष्म च नियुतम चैव कोटिर अर्बुदम ये विचय वृंदम खर्वे निखर्वस्य शंख पद्मस्य सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम च 10 वृद्ध्या यथाक्रमम। अर्थात एकत्व इत्यादि जो व्यवहार एक दो बहु इत्यादि स्पर्श रूप वाला है, उसके कारण को संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। केवल व्यवहार हेतु कहेंगे तो व्यवहार के हेतु घट आदि में अतिव्याप्ति होगी, उसको हटाने के लिए एकत्वादि कहा गया है। क्या कहा गया है? एकत्वादि कहा गया है। एकत्व आदि व्यवहार के साधारण कारण काल आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद भी यहाँ पे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तब एकत्वादि व्यवहार से असाधारण कारणत्व संख्यात्व ये लक्षण हो जाएगा। अर्थात एकत्व आदि व्यवहार के असाधारण कारण को क्या कहेंगे? संख्या कहना चाहिए। ऐसा लक्षण हुआ तो संख्या की सीमा है कि नहीं, इस शंका को हटाने के लिए कहते हैं एकत्वादिति। जैसे 1 10 शत 100 सहस्र हजार अयुत 10,000 लक्ष लाख नियुत 10 लाख कोटि करोड़ अर्बुद वृंद खर्व निखर्व शंख पद्म सागर अंत्य मध्य और प्रार्ध, इतनी संख्याएं 10 गुनी वृद्धि से जाननी चाहिए। ऐसी महापुरुषों की उक्ति से 1 से लेकर प्रार्थ तक संख्याएं हैं। अब है आगे परिमाण। अब परिमाण का लक्षण और उसके भेद क्या है? परिमाण का लक्षण है मानव व्यवहार साधारणम कारणम परिमाणम नवद्रव्यवृत्ति तत्चतुर्विधम अणु महत दीर्घम ऋष्वम चेति। अर्थात मान माप के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। माप के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं और वह 9 द्रव्य में रहता है। कितने द्रव्य में रहता है? 9 द्रव्य में रहता है वो। अणु पतला, महत बड़ा, दीर्घ लंबा और ऋष्व नाटा। परिमाण के 4 भेद हैं। अर्थात मानेति मान परिमाण को कहते हैं, परिमाण को कहते हैं। उसका यह महत बड़ा और यह अणु पतला है इत्यादि जो व्यवहार है उसके असाधारण कारण को ही क्या कहेंगे? परिमाण। अतः मान व्यवहार साधारणम कारणम परिमाणम नवद्रव्यवती चतुर्विधम अणु महत दीर्घम ऋष्वम चेति। अब मानव व्यवहार के साधारण कारण क्या है? काल आदि भी है, उसको हटाने के लिए असाधारण पद दिया गया है। मान व्यवहार की शब्दत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद दे दिया गया है। नवद्रव्येति परिमाण 4 प्रकार का होकर फिर परम और मध्य के भेद से 2 प्रकार का होता है। जैसे कि परमाणु और मन में परमाणुत्व और परम ऋषत्व में रहते हैं। द्वैणुक में मध्य माणुत्व और मध्य ऋषत्व। ऋषत्व आकाश आदि में परम महत्व है और परम दीर्घत्व भी रहते हैं। परम महत्व भी है और परम दीर्घत्व भी है उसमें। घट आदि में मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घ रहते हैं। इस मोती से यह मोती पतला है, ऐसा विवाह निकृष्ट अथवा महत्व का आश्रय होने से वह क्या है? गुण है। इस प्रकार केतन से पंखा ऋष्व छोटा है, पताका से क्या है? जो ये पंखा है ये क्या है? छोटा है। इस व्यवहार भी निकृष्ट दीर्घत्व का आश्रय होने से क्या है? गुण है। अब पृथकत्व का लक्षण क्या है? पृथक व्यवहार असाधारण कारणत्व पृथकत्व यह और वह सर्वद्रव्यवर्ती है। अतः पृथकत्व का लक्षण पृथक व्यवहार असाधारण कारणत्व पृथकत्व। अर्थात पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहते हैं और वह सब द्रव्यों में रहता है। अर्थात पृथक इति यह इससे पृथक है। अयम अस्मात् पृथक इति यो व्यवहार है, ऐसा जो व्यवहार है तस्य कारणम पृथकत्व मित्रते, उसके कारण को पृथकत्व कहते हैं। अब व्यवहार का असाधारण कारण दंड आदि भी है। अर्थात दंडादि वारणा पृथक इत्यर्थ है, पृथक दिया गया है। उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए क्या दिया गया? पृथक शब्द दिया गया है। और कालादि
की अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण दिया गया है। इसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण और पृथकत्व व्यवहार जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद का निवेश दिया गया है। कालादि वारणाएं असाधारण और पृथक व्यवहार असावारणाय कारणम में थी, अर्थात पृथक व्यवहार साधारण कारण काल आदि भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद दिया गया है और पृथक व्यवहार जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद का निवेश यहाँ पे किया गया है। अब है संयोग लक्षणम। संयोग लक्षण क्या है? संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्यवर्ती है, अर्थात संयुक्त व्यवहार हेतुत्व सति गुणत्तम संयोगत्वम, अर्थात संयुक्त व्यवहार के हेतु गुण को संयोग कहते हैं और वह सब द्रव्यों में रहता है। ये दोनों संयुक्त संयोग युक्त है। ऐसा जो व्यवहार है उसके कारण को संयोग कहते हैं, उसके कारण को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। अर्थात संयुक्त द्रव्य व्यवहार हेतुत्व सति गुणत्वम संयोगत्वम, संयोग का यह संयुक्त व्यवहार के हेतु गुण को संयोग कहते हैं और वह सब द्रव्यों में रहता है। अब यहाँ पे क्या है? ये दोनों संयुक्त संयोग युक्त है। ऐसा जो व्यवहार है इमो संयुक्तो इति यो व्यवहार है तस्य हेतु संयोग है इत्यर्थ है। ये दोनों संयुक्त संयोग युक्त है। ऐसा जो व्यवहार है, ऐसा जो व्यवहार किया जाता है उसके कारण को संयोग कहते हैं। दंडादि वारणाएं संयुक्त व्यवहार से, व्यवहार कारण दंड आदि भी है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए संयुक्त व्यवहार पद दिया है। और क्या है? कालादि वारणाएं, कालादि साधारण कारण में अतिव्याप्ति हटाने के लिए यहाँ पर असाधारण पद भी दिया गया है, देयम देना चाहिए। संयुक्त व्यवहार हेतुत्व अति प्रसक्ति वारणाएं हेतु रीति उपदर्शित लक्षण चतुष्टये असाधारण पदम देयम, अर्थात संयुक्त व्यवहारत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए हेतु ये पद दे दिया गया है। यहाँ पे समीप दिखलाए गए संख्या, परिमाण, पृथकत्व और संयोग के चारों लक्षणों में असाधारण पद देना चाहिए। अब यहाँ क्वचित पुस्तके परिमाण पृथकत्व लक्षणे ईश्वरेच्छादि वारणाएं असाधारण दृश्यते तत्तु आधुनिकेर न्यस्तम इति बोध्यम। किसी पुस्तक में परिमाण और पृथकत्व के लक्षण में ईश्वरेच्छा आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद देखा जाता है और वह आधुनिकों द्वारा रखा गया है, ये जानना चाहिए। अब क्या है? विभाग का लक्षण। विभाग का लक्षण क्या है? विभाग का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, संयोग नाश को गुणों विभाग है, सर्वद्रव्य वृत्ति है वह, अर्थात विभाग का लक्षण है संयोग नाशकत्व सति गुणत्वम विभागत्वम, अर्थात संयोग के नाशक गुण को विभाग कहते हैं, वह सब द्रव्यों में रहता है। संयोग नाश जनक इत्यर्थ काले अति प्रसक्ति वारणाएं गुणपदम ईश्वरेच्छादि वारणाएं असाधारणे इत्यभिबोध्यम तन्ननु असाधारण पदोपादाने गुण पदस्य वेतर्थ्यम साध इति चेन्न क्रियाम अति प्रसक्ति वारणाएं तस्यापि आवश्यकत्वात् संयोगेति, अतः संयोग के नाशक जनक गुण को विभाग कहते हैं। संयोग नाश को गुण विभाग है। संयोग का नाश जनक काल भी है। संयोग क्या है? इसका नाश जनक क्या है? काल भी है। तो उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद दिया गया है यहाँ पे, काले अति प्रसक्ति वारणाएं गुणपदम ईश्वरेच्छादि वारणाएं असाधारणे इत्यभिबोध्यम। तो यहाँ पे क्या है? संयोग का नाश जनक ईश्वर इच्छा आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद देना चाहिए यहाँ पे। ननु असाधारणोपादाने गुण पदस्य वेतर्थ्यम साधिति चेत, अर्थात क्या है? यहाँ पे कार्य मात्र के प्रति ईश्वरेच्छादि साधारण कारण है, असाधारण पद देने से गुण पद की व्यर्थता की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संयोग का नाश जनक क्रिया में अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद आवश्यक है। अभी यहाँ है परत्वा अपरत्वयोः सलक्षणः भेदा, परत्व और अपरत्व के सलक्षण भेद, अर्थात परा अपर व्यवहार असाधारण कारणत्वे कारणे परत्वापरत्वे पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवर्तिनी ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते चे, दूरस्थे दिक्कृते और
परत्वम समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। अर्थात परत्व का लक्षण है पर व्यवहार असाधारण कारणत्वम परत्वम। अर्थात पर व्यवहार के असाधारण कारण को क्या कहते हैं? परत्व कहते हैं। अपरत्व का लक्षण है अपर व्यवहार असाधारण कारणत्वम अपरत्वम। अर्थात अपर व्यवहार के असाधारण कारण को क्या कहते हैं? अपरत्व कहते हैं। परत्व और अपरत्व ये दोनों दो प्रकार के हैं, दिक्कृत और कालकृत। दिशा से किया गया और काल से किया गया। दूरस्थ पदार्थ में दिक्कृत परत्व और समीपस्थ पदार्थ में दिक्कृत अपरत्व। इसी तरह ज्येष्ठ में कालकृत परत्व और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व होता है। अब यहाँ है पर व्यवहार असाधारण कारणत्वम परत्वम। अर्थात परत्व और अपरत्व दोनों के लक्षण तर्क संज्ञा के अनुवाद में ये दिए जा चुके हैं। और दंड भी व्यवहार का असाधारण कारण है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए पर व्यवहार पद दिया गया है। दंड घट का असाधारण कारण है, पर व्यवहार का असाधारण कारण नहीं है। वो कार्य मात्र का साधारण कारण काल आदि में अतिव्याप्ति हटाने के असाधारण पद दिया गया है। पर व्यवहारत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद दिया गया है। इसी तरह अपर व्यवहारत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद देना चाहिए। गुरुत्वस्य लक्षणम आद्य पतना असमवायी कारणत्वम गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति। गुरुत्वस्य लक्षणम अर्थात गुरुत्व का लक्षण है आद्य पतना असमवायी कारणत्वे सति गुणत्वम। गुरुत्व है आद्य अर्थात पहला, पतन के असमवायी कारण गुण को गुरुत्व कहते हैं और वो पृथ्वी और जल में रहता है। किसमें रहता है? पृथ्वी जल वृत्ति ही। अब यहाँ दंडादि वारणा दंड आदि में भी रहने के कारण आद्य पतन के कारण दंड आदि में रहने के लिए यहाँ पर अतिव्याप्ति हटाने के लिए क्या दिया गया? असमवायी। दंड द्रव्य है अतः वह समवायी कारण है, असमवायी कारण नहीं है। रूप आदि असमवायी कारण में अतिव्याप्ति हटाने के लिए रूपादि वारणाएं पतन पद दिया गया है, यहाँ भी पतने थी। अब क्या है? वेग में वेगे अतिव्याप्ति वारणाएं आद्य थी, वेग में अतिव्याप्ति हटाने के लिए आद्य पद दे दिया गया है। द्वितीय आदि पतन में वेग असमवायी कारण होता है। अब क्या है? द्रव्य से सभेदम लक्षणम, द्रव्य के का लक्षण और उसका भेद क्या है? आद्य संदना असमवायी कारणम द्रव्यत्वम पृथिव्यप्तेजो प्रति तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। सांसिद्धिकम जल में रहता है और नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, पृथ्वी और तेज में रहता है। पृथिव्याम घृतादावाग्नि संयोगजत्वम द्रव्यत्वम तेजसी सुवर्णादो। आद्य अर्थात पहला, चंदन चूने में असमवायी कारण को द्रव्यत्व कहते हैं। असमवायी कारण को क्या कहते हैं? द्रव्यत्व कहते हैं। द्रव्यत्व का लक्षण है आद्य संदना असमवायी कारणत्वे सति गुणत्वम द्रव्यत्वम। द्रव्यत्व पृथ्वी जल और तेज में रहता है। वह द्रव्यत्व दो प्रकार का है, सांसिद्धिक स्वाभाविक और नैमित्तिक कारणजन्य। सांसिद्धिक द्रव्यत्व जल में और नैमित्तिक द्रव्यत्व पृथ्वी और तेज में रहता है। वो पृथ्वी में घृत आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न द्रव्यत्व और तेज में भी स्वर्ण आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न द्रव्यत्व होता है। आद्य संदनीति अर्थात दंडादि वारणा असमवाय, दंड आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए यहाँ असमवायी पद दिया गया है, असमवायी कारण दिया गया है। और रसादि दंड आदि द्रव्य होने से यह क्या समवायी कारण है। रस आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए यहाँ संदन पद दिया गया है, अतः रस चंदन में असमवायी कारण नहीं है। अब स्नेह का लक्षण क्या है? प्रश्न उठता है कि स्नेह का लक्षण क्या है। अब स्नेह का लक्षण इस प्रकार, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह जलमात्र वृत्ति। स्नेह का लक्षण है चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व सति गुणत्वम स्नेहत्वम। अर्थात चूर्ण आदि के पिंडत्व कारण गुण को स्नेह कहते हैं और वह केवल जल में रहता है। स्नेह जल का विशेष गुण है। अच्छा, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण है। स्नेह का चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व सति गुणत्वम स्नेहत्वम। अर्थात चूर्ण आदि के पिंडत्व कारण गुण को क्या कहेंगे? स्नेह कहेंगे और वह केवल जल में ही रहता है, जलमात्र वृत्ति है उसकी। स्नेह जल का विशेष गुण है। अब है
चूर्णम पिष्टम तदेव आदिर्यस्य मृत्तिकादे स चूर्णादि तस्य पिंडी भाव संयोग विशेष तस्य हेतु निमित्त कारणम स्नेह इत्यर्थ है। अर्थात चूर्णादिति चूर्ण अर्थात पिष्ट, वह आदि जिस मिट्टी आदि का है, पिष्ट वह आदि जिस मिट्टी आदि का है, उस चूर्ण आदि का जो पिंडी भाव संयोग विशेष उसका हेतु जो निमित्त कारण है उसे स्नेह कहते हैं। चूर्ण आदि के पिंडी भाव का कारण काल आदि भी है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद दिया गया है, काल आदि गुण नहीं। द्रव्य चूर्ण आदि के हेतु रूप आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए पिंडी भाव पद दिया गया है। चूर्ण पद का अर्थ यहाँ पे क्या है, स्पष्ट है। तो इस प्रकार स्नेह का लक्षण क्या हुआ, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह है। अर्थात चूर्ण आदि के पिंडत्व कारण गुण को क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं, और वह केवल जल में ही रहता है। धन्यवाद।